हार्डली एनर्जेटिक हैं। और थैंक्स गॉड जो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट माइंड में प्रेरित हुआ और उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। आप सभी को पुनः शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ समय के अनुसार जो परेशानियां होती है, उस हिसाब से हम आज बात करेंगे। आज हम एंड्रेनाइड्स की बात करेंगे। एंड्रेनाइड्स क्या होता है, आप समझ सकते हैं। खास करके इस मौसम में, जो जाड़े का मौसम है, ठंड का जो मौसम है, इस मौसम में अक्सर लोगों को सर्दियों से परेशानियां जो होती है, आज उसी सेक्टर पर मैं बात करूंगा। और वो है एंड्रेनाइड्स। गले, ये जो देख रहे हैं गले, गले की गिल्टियां। दोस्तों, खास करके सर्दी के मौसम में नाक और गले के बीच जो ये मसल है, मांस है, टिश्यूज है, वो काफी सूज जाता है, उभरता है, जिसको हम एंड्रेनाइड्स कहते हैं। यह अक्सर सर्दियों के मौसम में लोगों को काफी परेशानी करता है। दोस्तों, इसका लक्षण अगर हम देखें तो लक्षण इस प्रकार से है। जब एंड्रोनाइड्स संक्रमित होता है, ये संक्रमित रोग है, संक्रमित जब होते हैं तो उनमें सूजन, सोलिंग सा आ जाता है। तब ये सांस नली में दबाव डालने लगता है। इसके अलावा सांस नली पर बहुत ज्यादा दबाव जब डालने लगता है तो परेशानियां काफी होने लगती है। दर्द, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आदमी को क्या कहते हैं, खर्राहट जो होता है, मुंह से बहुत जोर जोर से आवाज आना, और बगल वाले अगर सोते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी नींद भी टूट जाता है बीच बीच में, और वो डिस्टर्ब दूसरे को भी करते हैं, खर्राहट जिसको बोलते हैं। तो ये सब समस्या ये संक्रमित होने के कारण बढ़ता है। मुख से सांस लेना पड़ता है, इससे नाक में इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऑटोमेटिक नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम रेनिटिस कहते हैं। और यह नाक के कान के माध्यम, मध्य भाग, कभी कभी आप देखते होंगे जब सर्दी खांसी संक्रमित परेशानी ज्यादा हो जाने के बाद लोगों को मुंह से ये सुनते होंगे कि मेरा कान जो है ना, सुनने सुनने में परेशानी होती है, हम कान से नहीं सुन पाते हैं, कान में कभी कभी फरफराहट होने लगती है, और बहुत जोर से टीस मारता है, पेन मारता है। ये परेशानियां हो जाती है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है लिम्फेटिक ग्लेनिया के संक्रमण से एंड्रोडेस होता है, एंड्रोनाइड्स होता है। खास करके यह सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा
परेशानी होती है। दोस्तों इसका अगर सुझाव देखें तो सुझाव भी विभिन्न तरह के हैं। इस मौसम के हिसाब से हमें अधिक मात्रा में गार्लिक इस्तेमाल करना चाहिए एवं इक्नेसिया, जो कि प्राकृतिक रूप से एक तरह का एंटीबायोटिक है, इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी समस्या जो है इससे हम निदान पा सकते हैं। इसलिए अक्सर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं कि मित्रों, खास करके इस मौसम में आप लोग गर्मीला भोजन, गरम गरम खाना व्यवस्था कीजिए, रखिए, खाइए। और खास करके रात में या संध्या कालीन 1 गिलास दूध, 1 चम्मच हल्दी और कम से कम 2 चम्मच शक्कर यानी गुड़, इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हम खास करके जो सर्दियों में परेशानियां जो होती है, इस सर्दी के मौसम में जो परेशानी होती है, उससे हमको लगभग लगभग बहुत अच्छा रिलैक्स मिल सकता है। खास करके सर्दी, खांसी, मतलब कान के दर्द, कान के पेन, कान में जो ठंड की वजह से पेन होता है, गले में जो ये एंडोनाइडस का प्रॉब्लम होता है, इससे में जो है कि काफी हमको सुधार मिल सकता है, मिलता है। इसके प्रयोग से काफी अच्छा परिणाम भी मिलता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन 6 और विटामिन ई, और और एक और है जिसका नाम है जिंक। इन सारे तत्वों को, विटामिन्स को, मिनरल्स को हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी मजबूत हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हम उसे परास्त कर देते हैं। तो इन सारे विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता है, खास करके इस डिजीज को मेंटेन करने के लिए, इस डिजीज से निजात पाने के लिए विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन ई एंड जिंक, इन सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों, इस संक्रमण की संभावनाएं कम करने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता है। यदि एंडोनाइडस बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाए, रिलैक्स नहीं हो, तो इसका एक ही उपाय है। वो क्या है? वो सर्जिकल। इसे हम नि- कटवा करके, सर्जिकल करवा करके निकालना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक इसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, दोस्तों, हमने ये चीज देखा है खास करके अपने घर में ही
ये हमारे पास, हमारे घर में, ये हमारे परिवार के बीच ये समस्याएं हुई थी। हम इसको बखूबी अनुभव कर चुके हैं। कभी कभी आज भी हमको कोसता है लोग, जो पीड़ित है, कि आप लोगों के रहते हुए अभी तक हम कुछ न कुछ, क्योंकि अभी भी जो है खाना खाने के बाद वो परेशानी होती है कि कभी खाना इसमें अटक जाता है, तो कभी उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी जो है कि ये परेशानी कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा आपको, ताना मिलता है मुझे। तो इसलिए हम ये अनुभव 100% कर चुके हैं, भुक्तभोगी हैं। तो दोस्तों, इसका निजात जो है लास्ट में ऑपरेशन ही है। तो हम इससे दूर रहने के लिए, हमें इससे दूर रहने के लिए खास करके लोगों को जरूर प्रोवाइड करें कि दोस्तों, सर्दियों में ये परेशानियां जो होती है इससे दूर हो सकता है। दोस्तों, हमारे पास एक इचनेसिया जो है, इचनेसिया, वो काफी लोगों को रिलैक्स पहुंचाता है। हमने बहुत बहुत सारे पेशेंट को, बहुत सारे डिजीज को अभी ऑपरेशन कराने से हम निजात दिला देते हैं। खास करके हमारे उस समय तो हमारे हमको नॉलेज नहीं था, हमारे पास एलोपैथ के सिवा सप्लीमेंट की बात अगर कोई करे तो हमको नॉलेज नहीं था। हम ऊपर वाले से प्रे करते हैं, और जो इस एसोसिएशन में हम आए और हमें ये उपलब्धियां जो मिली, हम गॉड को भी थैंक्स करते हैं।